हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LGR स्टडी पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 5 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कारक चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारक चैप्टर से तो क्वेश्चन 100% जो है पूछा ही जाता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हल्का जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा फ्रेश जो है दिख सके। चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह एक क्या है, सेंटेंस है, और आपको आगे बताना है कि इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में जो मैं आपका शब्द है ये किस कारक का विभक्ति है। ठीक है, तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, अधिकरण कारक का जो मैं होता है। ठीक है, मैं जो शब्द है वो किस कारक का जो है विभक्ति चिन्ह होता है, तो अधिकरण कारक का होता है। अधिकरण का 2 होता है, में और पर। ठीक है, में और पर। जैसे सोहन घर में है, सोहन घर में है, तो में वहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। जैसे कहते हैं कि बंदर डाल पर बैठा है, तो बंदर डाल पर बैठा है, तो वहाँ पर जो शब्द है वो क्या है, विभक्ति जो है किसका है, तो वो अधिकरण कारक का क्या है, विभक्ति है। तो अधिकरण कारक का 2 विभक्ति होता है, में और पर होता है। तो यह आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही होगा, अधिकरण कारक। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा 8। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में आपादान कारक है। आपादान कारक जो है किस वाक्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 3 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स हिमालय से गंगा निकलती हैं। हिमालय से गंगा निकलती हैं, ये क्या है, आपादान कारक है। ठीक है, से जो विभक्ति चिन्ह होता है, से वो आपका आपादान कारक का होता है। तो ये हिमालय से गंगा क्या हो, निकलती है। जहाँ कहीं भी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से क्या हो रहा हो, अलगाव हो रहा हो, तो वहाँ पर जो से होगा वो किसका विभक्ति होगा, आपादान कारक का होगा। ठीक है, आपादान जो शब्द है उसका अर्थ ही है कहीं ना कहीं एक का दूसरे से अलग होना। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। जिस तरह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से जो वहाँ पर शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, आपादान कारक का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, हिमालय से गंगा निकलती हैं, इसमें आपादान कारक हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, को जो है किस कारक की विभक्ति है। तो 4 का यहाँ पर जो है आपका जो सही आंसर होगा कारक में आपका 4 का बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक जो है सही आंसर होगा, क्योंकि संप्रदान का को और के लिए दोनों जो है क्या होता है, को के लिए जो है इसका चिन्ह होता है। यह भी जो है आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। गंदगी से बहुत घृणा है, तो इस कारक में जो है से किसकी विभक्ति है, यह आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, करण से। किससे, करण से। ठीक है, करण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो करण कारक है, करण कारक इसका भी विभक्ति चिन्ह जो है से होता है, और आपादान कारक का भी से होता है। ठीक है, तो अगर कोई साधन हो, अगर जैसे देख लीजिए कि सोहन बस से पटना जा रहा है, बस से पटना जा रहा है, तो बस क्या है, साधन के रूप में हम यूज कर रहे हैं। राम कलम से लिखता है, तो अगर किसी साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो
करण कारक में चला जाएगा। और अगर एक चीज़ से दूसरा चीज़ अलग हो रहा है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं या फिर आप जो है जैसे अभी देखा हमने पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस तरह से हिमालय से गंगा निकलती है, तो वहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, करण कारक का होगा। इस तरह से आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ से, यहाँ पर आपको बोला गया कि मेरी माँ से चला नहीं जाता। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। ये जो से यहाँ पर लिखा हुआ, ये से जो कारक है, ये किस कारक का जो है विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर यही आपको क्या करना है, बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, दैट मीन्स करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह होता है। तो 7 का बी ऑप्शन संप्रदान, को के लिए, ठीक है, को भी होता है और के लिए भी होता है, किसका, संप्रदान का ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखेंगे अपादान। क्या होता है, अपादान यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग मोबाइल ऐप अभी तक अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। शब्द क्या है, रमा पर बहुत कर्ज है, इसमें आपको कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है यह आपको बताना है। तो 9 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, अधिकरण कारक। कौन सा, अधिकरण कारक यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब पत्ता वृक्ष से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अभी हम आपको बताए थे कि जब अलग होने का अगर बोध हो रहा हो, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अगर अलग होने का बोध हो रहा हो, तो उस स्थिति में अपादान कारक होता है। कौन सा, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि अपादान कारक बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने हल्का बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो को शब्द है इसका आपको बताना है कि ये किस कारक का चिन्ह है, सिंपली यह आपको समझना है। तो 11 का ए ऑप्शन कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। घर से बाहर गया मतलब क्या हो रहा है, घर से बाहर जाने में आप अलग हो रहे हैं घर से, तो यहाँ जो से है वो कौन सा कारक का बोध करता है, अपादान कारक का। अलग होने के अर्थ में हम हमेशा अपादान कारक ही दिखाते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 13 का डी ऑप्शन आपका से होगा, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण का 2 चिन्ह होता है, में और पर, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 14 नंबर क्वेश्चन, हल्का छोटा कर लीजिए। चलिए ये तो बहुत छोटा हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताएं। आम का यहाँ पर आपको इस कारक का नाम बताना है। तो 14 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दैट मीन्स याद रखेंगे कि कर्म कारक, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो में और पर जैसे ही होगा, तो आपको बताया है कि अधिकरण होगा। में और पर जैसे ही जिस वाक्य में आ जाए, या में आ जाए या नहीं तो पर आ जाए, तो वो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को जो शब्द है आपका, को जो है वो किस कारक को सूचित करता है। तो 16 का सी संप्रदान, को के लिए को होता है और के लिए होता है, पीछे भी हम आपको बता चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि दादी बच्चों को बुला रही हैं, रेखांकित कारक का नाम बताएं। यहाँ पर सिंपली आपको ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, दादी बच्चों को बुला रही थी, यहाँ पर जो आपका को जो शब्द है
ये किस कारक को सूचित करता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे कर्म कारक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो 18 का डी ऑप्शन से होगा अधिकरण। ठीक है, अधिकरण में होता है और पर होता है, तो में अगर रहे या पर रहे तो वो कौन सा होगा? अधिकरण होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, इस वाक्य में क्या कौन सा कारक है? तो 19 का सी ऑप्शन संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताएं। यहाँ जो रेखांकित किया गया सांप शब्द को, सांपों जो शब्द है इसको, तो ये किस कारक को सूचित करता है? तो 20 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा आपादान कारक। ठीक है, आपादान कारक आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक जो है पूरा डिटेल में भी हम पढ़ा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं पूरा हम जो पूरा व्याकरण, हिंदी व्याकरण है, पूरा डिटेल में मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो 21 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, रखेंगे से। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है? से होता है। 22 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न डॉट डॉट जो है 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो वो तो समझते हैं कि 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही जो है आंसर होगा? ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे के। प्रत्येक प्रश्न के, यहाँ पर क्या भर देंगे आप? जो खाली स्थान है यहाँ पर उसमें क्या भरेंगे आप? के भरेंगे। ठीक है, के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यहाँ पर के बाद, तो यहाँ पर जो सोहन के बाद पर मोहन प्रधानाचार्य बने, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सिंपली आपको बताना है। तो 23 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। रमेश जो है जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो 24 का बी ऑप्शन अपादान कारक, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में हमेशा क्या होगा? अपादान कारक होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व, यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ये एक संस्कृत टाइप सा क्वेश्चन है, तो 25 का सी ऑप्शन मेरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले जो आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, पूछा जा रहा है कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो इस वाक्य, ये जो वाक्य दिया गया उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, तो इसमें कौन सा कारक है? तो 26 का सी ऑप्शन संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस तरह से जो है आपका कारक कंप्लीट होता है। इतना आप लोग ज़रूर जो है तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है सर्वनाम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।